जी के प्रयास से भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य यौवना अवस्था को प्राप्त हुए। जब इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया ज्ञान और वैराग्य ने, तो दोनों अचेतन अवस्था से स्वस्थ हो गए, वृद्धावस्था से स्वस्थ हो गए, यौवनावस्था को प्राप्त कर लिए। ज्ञान और वैराग्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, अपितु हम लोगों की जो ज्ञान के स्थान पर अज्ञान डेरा डाल रखा है, वही अज्ञानता इतना विशाल रूप ले लिया था कि ज्ञान को गौण कर दिया था। हम कलयुग के कली से प्राणियों का ज्ञान अवरुद्ध हो गया था, और वैराग्य भी कोई व्यक्ति नहीं था। जैसे हम लोग त्याग कहते हैं ना, वैराग्य कहते हैं ना, वैरागी हो गया है, त्यागी बन गए हैं। त्यागी का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं होता है, वस्तुओं के प्रति अपनी जो संवेदना है, अपनी जो उत्कंठा है, अपना जो लोभ है, उसका त्याग करना ही वैराग्य है। हम घर छोड़ के बाहर चले गए और घर की याद आ रही है, तो हम घर के गृह त्यागी नहीं कहला सकते हैं। और हम घर पे बैठे बैठे ही अगर घर को त्याग दें, तो उस त्याग को माना जा सकता है। मीरा ने कभी घर छोड़ के जंगल में गए थे क्या? मीरा ने अपने घर को ही जंगल बना लिया था। कई ऐसे संत हुए जो घर पर रह करके भी अच्छे से भक्ति और भजन कर सकते हैं। त्यागने का अर्थ ये नहीं कि हम वस्तु का प्रयोग ही बंद कर दें। शरीर को जितनी आवश्यकता है, उसे उतनी वस्तु प्रदान करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही माध्यम एक ऐसा है जो सभी धर्मों को करने में सहयोगी है। और खलु शब्द का प्रयोग क्या है? खलु अर्थात निश्चित ही। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के साधन है ये शरीर। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि आपको अगर भजन करना है, भक्ति करना है, कथा सुनना है, तो शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बीमार रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे, तो क्या ये कथाएं अच्छी लगेंगी? इसीलिए सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करना चाहिए, फिर ये अज्ञानता, मूढ़ता, जड़ता, इन सभी को नाश करने में हमें अधिक आसानी होगी। तो ज्ञान और वैराग्य इस कथा को सुन करके स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ मतलब स्व में स्थित। स्व में स्थित होने का तात्पर्य यह है कि आप अपने आप में स्थित हो। स्वस्थ
शब्द से यह ज्ञात होता है कि आप स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो स्व में स्थित है, उसे भजन करने का, उसे कथा श्रवण करने का अधिकार है। और जो अस्वस्थ है, जो स्व में स्थित नहीं है और जो लाचार है, दूसरे के सहारे से चल रहा है, जैसे आपको अगर बुखार हो जाए तो उस समय आप दवा के कृपा से, दवा के डोज से आप स्वस्थ रहते हैं, न कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है। बुखार आ जाए तो जब तक दवा असर कर रही है तब तक बुखार तो ठीक है, पर जैसे ही दवा का असर खत्म हुआ 8 घंटे बाद फिर से बुखार चढ़ाती है। तो इसमें आपका कोई स्थिति नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है उस समय। पर जब आप दवा भी ना लें और बुखार भी ना आए, उस समय आप स्वस्थ हैं। और जब स्वस्थ हैं तब ये कथा सुन करके देखिए और कभी भगवान को याद करके देखिए, उसका आनंद और अस्वस्थता में आनंद अलग हो जाएगा। स्वस्थ अवस्था में जितना आनंद आता है, अस्वस्थ अवस्था में उतना आनंद नहीं आता है। और अपने पूरे जीवन के क्रम को अगर देख ले तो यौवनावस्था जैसा स्वस्थ शरीर कभी नहीं होता है। एक बालक भी मां के आश्रित होता है और एक वृद्ध भी अपने पुत्र इत्यादि के परिवार के अधीन रहता है। इसीलिए जितना भजन, जितना पूजन, जितना तीर्थ यात्रा करना है ना, इस युवा अवस्था में ही कर लेना चाहिए। हालांकि हम लोगों के मन में एक भ्रम और भ्रांति आ गई है कि अभी तो युवा हैं और तीर्थों का काम तो वृद्धों का है, बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं तीर्थाटन करने। पर याद रखिएगा, बूढ़े हो जाएंगे, ट्रेन पर बैठ नहीं पाएंगे ठीक से, 4 दिन की यात्रा संभव नहीं होगी। यहाँ से वृंदावन जाने में 21-22 घंटा लगता है। जहां 2 घंटा बस पर बैठना मुश्किल होगा, वहां 22 घंटे की यात्रा कैसे करेंगे। इसीलिए जब समय मिले युवा अवस्था में ही तीर्थाटन कर लेना चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय तदोदयते विवेक। और अब अपने भाग्य की बात क्या कहा जाए। भाग्य की जब चर्चा का विषय आता है तो भाग्य में लिखा हुआ सबसे पहले पुण्य का चर्चा होता है कि हमारे किस्मत में कितना पुण्य है। और जब अपनी किस्मत में सबसे अधिक पुण्य होता है तब इस ऐसा अवसर बन पाता है कि हम और आप बैठ करके आसानी से कथा श्रवण करें। अच्छा, एक विषय पर मैं जरा सा ध्यान दूं। आप लोगों ने सुना होगा बड़े बड़े संघ बने हैं। आरएसएस का सबसे बड़ा संघ है, कांग्रेस पार्टी का एक अलग संघ चलता है, बीजेपी अलग संघ चलाती है। इतने बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री को प्रदान करता है, उस संघ को भी सत्संग नहीं कहा गया है। और हम और आप जैसे 2-4 लोगों की बैठ करके हरिचर्चा करने को ही सत्संग कहा गया है। इतने बड़े बड़े संघ बनकर के बैठे हैं, जो देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, उसे भी ये अधिकार नहीं है कि सत शब्द का प्रयोग कर ले। पर एक कृपा दृष्टि, भगवान का एक नजर
एक एक शब्द जुड़ जाता है कि हरि चर्चा हो रहा है, भगवान की लीला का रसास्वादन किया जा रहा है। जैसे ही ये शब्द आता है, भगवान नारायण की बात आती है, तो संग का नाम बदल करके सत्संग हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते, वो छोटा सा ग्रुप कर देता है। जिस सत्य की चर्चा बड़े बड़े संघ में नहीं होती, वो सत्संग में होता है। और जब तक सत्संग नहीं होगा जीवन में, विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का विवेक संभव नहीं है। विवेक किसे कहते हैं? हम बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा पा गए, ये हमारा विवेक नहीं है। हम जीवन में अच्छे से चलना सीख गए ना, रहना सीख गए, वही अपना विवेक है। किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे अपने शरीर को रक्षा करना है, कैसे अपने जीवन में पुण्य का अर्जन करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आ गया, यही विवेक है। कहते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। आजकल बड़ा अच्छा संस्था चला है जिसमें जीवन जीने की कला बताई जाती है। आजकल जो कर्म हमारे पूर्वज नहीं कर पा रहे हैं, वो संत समाज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जीवन में जीना आ गया तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन जीने की कला आती है।